सैयद वहीदुद्दीन अपनी किताब रोजगार फकीर में लिखते हैं कि 1938 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हुए। उनके इंतकाल से 1 महीना पहले की बात है कि उनका पुराना नौकर और बावफा खादिम अली बख्श सैयद वाजिद अली के पास आया और डॉक्टर साहब का ये पैगाम पहुंचाया कि उन्होंने आपको याद फरमाया है, आप अभी चलकर उनसे मिल लें। सैयद वाजिद अली उसी वक्त अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कोठी की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाए बारगाहे खुदावंदी में सजदा रेज़ हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। सैयद वाजिद अली की समझ में कुछ ना आता था कि वो क्या करें क्या ना करें, इसलिए वो एक अजीब हैरानी के आलम में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से ज़रा दूर हटकर बैठे रहे। और जब आधा घंटा गुजर चुका तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत में कोई तब्दीली ना हुई तो उन्होंने अली बख्श से इशारा से पूछा। अली बख्श उनका मंशा समझ गया। वो बोला कि इस वक्त आप वापस चले जाएं तो अच्छा है, ये वक्त मुखल होने का नहीं है। सैयद वाजिद अली अपने घर लौट आए। लाहौर से फिर उन्हें अपने तिजारती कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और कामों और मसरूफियतों ने इतना तूल खींचा कि 1 महीना के बाद लाहौर को वापस हुए। मगर शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो दाई अजल को लब्बैक कह चुके थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सैयद वाजिद अली से न जाने क्या कहना चाहते थे, किस काम के लिए उन्हें बुलवाया था, ये बात राज ही बनकर रह गई।